मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना की उस रखेल के बारे में बताएंगे जिसने उनका सारा जीवन साथ निभाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डिम्पल कपाड़िया से शादी करने के बावजूद भी राजेश खन्ना अपनी इस रखेल के प्यार में इतने पागल थे कि वो उसके साथ लिव इन में रहने को भी तैयार हो गए थे। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। राजेश खन्ना की ये रखेल उनका इतना ख्याल रखती थी कि राजेश खन्ना को कभी भी अपनी पत्नी डिम्पल कपाड़िया की जरूरत महसूस नहीं हुई। वो राजेश खन्ना के साथ मिलकर हर वो काम करती थी जो एक पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया ना। गजरा लगा के गजरा सजा के बिजुरी गिरा के जइयो ना, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा उस गली से हम। आखिर कौन थी सुपरस्टार राजेश खन्ना की वो रखेल जो उन्हें अपने इशारों पर नचाती थी, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 1966 में डायरेक्टर चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले राजेश खन्ना ने तकरीबन 180 फिल्मों में काम किया था। राजेश खन्ना ने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी हैं। राजेश खन्ना जैसा स्टारडम आज तक किसी को नसीब नहीं हुआ। आज भी अभिनेता की फिल्मों और एक्टिंग की खूब चर्चाएं होती हैं। सिंगारी कोई भड़के तो सावन क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। राजेश खन्ना अपनी फिल्मों की वजह से ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहते थे। राजेश खन्ना की दीवानगी लड़कियों के बीच किसी से छुपी नहीं है। लड़कियां खून से उनके लिए लव लेटर लिखा करती थी। बागों में बहार है, भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में ऐसी बरसातों में रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी। दोस्तों, अंजू महेंद्रू वो एक्ट्रेस है जो राजेश खन्ना का पहला प्यार या फिर ये कह लें कि पहली रखेल थी। बताया जाता है कि अंजू संग राजेश खन्ना 7 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। काफी लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद भी राजेश खन्ना और अंजू के बीच दूरियां आ गई और दोनों अलग हो गए। अंजू महेंद्रू से अलग होने के बाद राजेश खन्ना का दिल एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया पर आया। जिस वक्त राजेश खन्ना को डिम्पल से प्यार हुआ वो महज 16 साल की थी। वहीं काका 31 साल के थे। जब काका ने डिम्पल कपाड़िया को शादी के लिए ऑफर किया तो उन्होंने भी शादी करने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार लिया। शादी के लिए डिम्पल ने अपना करियर तक दांव पर लगा दिया था। राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से साल 1972 में शादी रचाई थी। राजेश खन्ना ने भले ही 16 साल छोटी डिम्पल कपाड़िया से शादी कर अपना घर बसा लिया था, लेकिन उनके अफेयर के किस्से कभी थमे ही नहीं। राजेश खन्ना का सबसे चर्चित अफेयर बॉलीवुड एक्ट्रेस टीना मुनीम से हुआ था। 1976 में देश प्रदेश से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली टीना का दिल राजेश खन्ना पर आ गया था। वहीं राजेश खन्ना भी टीना की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद दोनों नजदीक आ गए। कहा तो यह भी जाता है कि दोनों लिव इन में भी रहने लगे थे और यहाँ तक कि साथ रहने के दौरान दोनों एक टूथब्रश का इस्तेमाल करते थे। टीना जानती थी कि काका की शादी डिम्पल कपाड़िया से हो चुकी है, लेकिन वह राजेश खन्ना के प्रति अपनी दीवानगी को रोक नहीं पाई। काफी समय तक अफेयर में रहने के दौरान टीना ने राजेश खन्ना से शादी की इच्छा जाहिर की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश खन्ना आनाकानी करते रहे और टीना के लिए इंतजार की घड़ियां लंबी होती चली गई। काका हर बार टीना को बहलाकर छोड़ देते कि वो डिम्पल को तलाक देकर उनसे शादी कर लेंगे, लेकिन टीना भांप चुकी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला।
टीना मुनीम का राजेश खन्ना के लिए प्यार इतना गहरा हो चुका था कि वो इस बात को सोच चुकी थी कि राजेश खन्ना एक दिन उनसे शादी जरूर करेंगे। लेकिन राजेश खन्ना की एक वादा खिलाफी के चलते टीना मुनीम ने उनसे ब्रेकअप का फैसला ले लिया और दोनों अलग हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब राजेश खन्ना और टीना मुनीम के बीच प्यार के फूल खिले थे तब राजेश खन्ना पहले से ही शादीशुदा थे और डिम्पल कपाड़िया के रिश्ते में दरार आने के बाद काका ने टीना मुनीम से ये वादा किया था कि वो डिम्पल को तलाक देकर उनसे शादी कर लेंगे। टीना उनका इंतजार करती रही और समय बीतता रहा। टीना को एहसास हो चुका था कि राजेश खन्ना सारी जिंदगी उन्हें केवल अपने रखैल बनाकर मन बहलाने का काम करेंगे। टीना जब समझ गई कि राजेश खन्ना को उनसे शादी करने में दिलचस्पी नहीं है तो उन्होंने राजेश से दूरियां बनाना शुरू कर दी और एक दिन उन्हें छोड़कर चली गई। कहा जाता है कि जब टीना उन्हें छोड़कर जा रही थी तो राजेश उनके सामने गिड़गिड़ाए थे कि वो उन्हें छोड़कर न जाए, लेकिन टीना ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। आखिरकार दोनों का रिश्ता 1987 में खत्म हो गया था। राजेश खन्ना ने डिम्पल से 1973 में शादी की थी। शादी के 1.5 साल बाद डिम्पल ने बेटे ट्विंकल को दिसंबर 1974 में जन्म दिया। राजेश डिम्पल ने कुछ समय तो अच्छा गुजारा, लेकिन फिर दोनों में तकरार शुरू हो गई। इसी बीच टीना राजेश की जिंदगी में आई। दोनों फिल्मों की आउटडोर शूटिंग में साथ जाने लगे और नजदीकियां बढ़ने लगी। डिम्पल भी इन बातों से अनजान नहीं थी। कहा जाता है कि जब डिम्पल ने 1984 में राजेश खन्ना का घर छोड़ा तो टीना राजेश के साथ लिव इन में रहने उनके घर में शिफ्ट हो गई थी। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में टीना और डिम्पल कपाड़िया के बारे में अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा कि डिम्पल कपाड़िया ने मुझे कई जख्म दिए और टीना मुनीम ने डिम्पल के दिए उन जख्मों पर मरहम लगाया। साल 2012 में राजेश खन्ना का निधन हो गया, लेकिन राजेश के आखिरी दिनों में डिम्पल ने उनका साथ दिया। धीरे से एक समय वो भी आया जब राजेश खन्ना की पहली पत्नी अंजू महेंद्रू ने डिम्पल से दोस्ती कर ली। दोनों ने मिलकर राजेश के आखिरी दिनों में राजेश का साथ दिया।